हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम देखेंगे पहला चैप्टर जो है क्लास 12th का। और ये वीडियो स्पेशली यूपी बोर्ड वाले स्टूडेंट्स के लिए है जो हिंदी मीडियम से पढ़ते हैं। तो मैं बिल्कुल बेसिक से ये चैप्टर शुरू करूँगी और आगे भी इस चैप्टर को पूरा कंप्लीट करूँगी। साथ ही साथ मैं खुद नीट की प्रिपरेशन कर रही हूँ, तो मैं बहुत सारे क्वेश्चंस जो भी मैं इस चैप्टर से रिलेटेड करूँगी वो सारे ही क्वेश्चंस ले आऊँगी। और चूँकि हर चैप्टर बेसिक से ही शुरू करना चाहिए, बेसिक से शुरू करने पे चैप्टर इजी लगता है, पढ़ने में मज़ा आता है और सारे ही क्वेश्चंस उससे बन जाते हैं। तो बिना देर किए शुरू करते हैं। सबसे पहले आइक्लर जो थे, आइक्लर ने पादपों को 2 वर्गों में विभाजित किया था। बेसिक से मैं शुरू कर रही हूँ पूरा चैप्टर। तो आइक्लर जो थे, इन्होंने पादपों को 2 वर्गों में विभाजित किया था और वो मतलब 2 वर्गों में इन्होंने पादपों को विभाजित किया था, संपूर्ण पादपों को, जिनमें से प्रथम जो था वो था क्रिप्टोगेमस। पहला क्रिप्टोगेमस था। ये जो होते हैं क्रिप्टोगेमस, इनमें बीज नहीं होता है, ठीक है, सारे बीज रहित इसमें आए। और ये दूसरा फिनोरोगेमस। फिनोरोगेमस में वो पादप आते हैं जिनमें बीज होता है। तो आइक्लर ने पादप को 2 वर्गों में विभाजित किया, क्रिप्टोगेमस, फिनेरोगेमस। क्रिप्टोगेमस में 3 वर्ग आते हैं, 3 भाग हैं क्रिप्टोगेमस के। इजीली समझिए कि पहला है थैलोफाइटा, दूसरा ब्रायोफाइटा और तीसरा टेरिडोफाइटा। तो पहला है थैलोफाइटा। ये सारे ही जो है थैलोफाइटा, दूसरा आपका ब्रायोफाइटा और इसके बाद तीसरा है टेरिडोफाइटा। ये तीनों ही पादप जो है इनमें बीज नहीं पाया जाता है, साथ ही साथ पुष्प भी नहीं पाया जाता है। सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट इनके विषय में यही है कि इनमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात यही है कि इनमें बीज नहीं पाया जाता है, इनमें बीज होता ही नहीं है। दूसरा है फिनेरोगेमस। तो फिनेरोगेमस 2 प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला होता है आवृत्त बीजी। आवृत्त बीजी में आपका पुष्प भी होगा, बीज भी होंगे। और दूसरा है अनावृत्त बीजी। अनावृत्त बीजी जो है, इनमें बीज होता है किंतु पुष्प नहीं होता है। तो आप देख लीजिए और नोट्स आप ऐसे ही बनाएं। ये सेल्फ नोट्स बनाने का तरीका है, शॉर्ट नोट्स बनाने का तरीका है। ईजिली ज़्यादा न लिखे बिना आप बहुत कुछ समझ सकते हैं। तो आप देख सकते हैं इसमें पुष्प भी होता है आवृत्त बीजी में और बीज भी होता है। अनावृत्त बीजी में पुष्प नहीं होता है, बीज नहीं होता है। तो आइक्लर ने पादप को 2 वर्गों में विभाजित किया, क्रिप्टोगेमस, फिनोरोगेमस। पार्ट्स भी आप देख सकते हैं, इनमें बीज नहीं होता है। मैं हाईलाइट कर देना चाहती हूँ क्योंकि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं और जो भी सेल्फ नोट्स होता है उसमें हाईलाइट देना चाहिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को। उससे क्या होता है कि जब आप रिवीजन करते हैं तो पूरी चीज़ें नहीं पढ़नी पड़ती हैं। जो हाईलाइटेड पॉइंट्स हैं उनको पढ़ने पे, चूँकि पहले का पढ़ा हुआ होता है, तो वो चीज़ें तुरंत समझ में आ जाती हैं, उनको दोबारा पढ़ना नहीं पड़ता है। तो हाईलाइट करना चाहिए। बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा हाईलाइट कर देते हैं, ये गलत तरीका है। तो जैसे स्टेप वाइज चलेंगे नोट्स के हिसाब से, शॉर्ट नोट्स के हिसाब से। तो फर्स्ट स्टेप था जिसमें पूरा बेसिक ही पढ़ा। सेकंड स्टेप में अब थोड़ा पुष्प की तरफ पढ़ते हैं। तो सबसे पहले देखिए कि पुष्प का जो अध्ययन होता है, ठीक है, जहाँ हम पुष्पों के विषय में पढ़ते हैं, वो एंथोलॉजी कहलाता है। एंथोलॉजी, इसमें पुष्प का अध्ययन होता है एंथोलॉजी में। इसके पश्चात दूसरा पॉइंट देखें तो पुष्प की खेतियाँ भी होती हैं। तो पुष्प की जो खेती होती है उसको फ्लोरीकल्चर कहते हैं, फ्लोरीकल्चर। इसके पश्चात पुष्प क्या होता है, सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट, पुष्प एक रूपांतरित प्ररोह है। पुष्प एक रूपांतरित प्ररोह होता है, ठीक है। पुष्प अध्ययन एंथोलॉजी, पुष्प खेती फ्लोरीकल्चर और पुष्प रूपांतरित प्ररोह। जैसा कि आप देखते हैं कि एक जो अक्ष होता है वहाँ पे एक पत्ती होती है। आप देखिएगा पौधों में एक पत्ती होती है विशेष प्रकार की, अक्सर उसके पास से डंठल निकले होते हैं। तो ये पत्ती शहपत्र कहलाती है, विशेष प्रकार की ये पत्र। और ये अक्सर डंठल के पास से निकली होती है। जो डंठलें होती है ना, जिसमें पुष्प होता है, तो उसी डंठल के पास ये निकली होती है, ये सहपत्र होती है, ठीक है। और जो डंठल निकली होती है उसको पुष्पवृंत कहते हैं,
ठीक है। जो डंठल होती है उसको पुष्पवृंत कहते हैं। ठीक है, एक डंठल निकली होगी सपत्र के बगल में, वो पुष्पवृंत कहलाती है। इस पुष्पवृंत पे इसके मतलब इसका जो पुष्पवृंत का अग्रभाग होता है वो फूला हुआ होता है, फूला हुआ होगा, वो पुष्पासन कहलाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। इसके बाद पुष्प के भाग, उसके चक्र, हर चीज़ का अध्ययन करेंगे, पुष्प की संरचना भी देखेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।